जय हिंद दोस्तों। अभी हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दो सीनियर लोगों के साथ में हैं और हम बढ़िया लोगों से आपका परिचय कराएंगे। साथ ही साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो कमियां हैं, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि बार बार होते जा रहा है, हर ईयर कुछ ना कुछ फीस वृद्धि हो रहा है और जो भी यहाँ के स्टूडेंट हैं उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा व्यवहार हो रहा है जो कहीं ना कहीं कहा सकता है कि मानवता के खिलाफ है। वो व्यवहार यहाँ के लिए अच्छा नहीं है। तो अभी हम सबसे पहले सीनियर सर का परिचय कराएंगे। सर आप अपना इंट्रो दे दीजिए और साथ ही साथ आप यहाँ की कुछ जो मूलभूत समस्याएं हैं जो भी हमारे यूनिवर्सिटी में नए एडमिशन वाले बच्चे हैं उनको भी परेशान करने वाले हैं या जो पहले से रह रहे हैं उनको परेशान करिए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार। हमारा नाम हिरेन पटेल है। देखिए, जैसा आप बात कर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सुविधा और उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पानी। आप अगर अभी वाटर कूलर जाके यूनिवर्सिटी का खोल के देख लेंगे तो पानी में कीड़े पड़े हुए हैं। बिल्कुल, हमने भी देखा और पिछली बार भी इंसिडेंट हुआ था कि एक बच्चा वहाँ पानी पीता 3 साल पहले, ठीक है, यहाँ छात्रसंघ भवन के वाटर कूलर पे वो पानी पीता है और उसकी डेथ हो जाती है। ऐसी तमाम वहाँ के शौचालय इतने गंदे हैं कि आप अगर एक बच्चा अगर उसको शौच जाना है तो शौचालय में नहीं जा सकता है। और गर्ल्स टॉयलेट तो सही नहीं, बिल्कुल उसका वॉशरूम तो वहाँ की यूनिवर्सिटी में कहीं दिखा ही नहीं है। एक बार बच्चे प्रोटेस्ट भी किया, आप लोगों के गाइडेंस में प्रोटेस्ट हुआ था कि मैं उसमें भी थर्ड ईयर में था कि पिंक जो वॉशरूम बनाए लोग उसको कभी खोलेंगे भी, ताला लगा के पिंक वॉशरूम करके लगा दिए। उसके लिए भी कई प्रोटेस्ट हुए, कई सारे लोगों को वहाँ से अच्छा सबसे बड़ा बात ये रहता है कि आप लोगों को तुरंत इंस्टिगेट कर देते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट बोलेंगे तुरंत इंस्टिगेट। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि हम लोग छात्रों के मुद्दों पर लड़ने वाले क्रांतिकारी छात्र, ठीक है। जो बेसिक मुद्दे हैं, पानी, शौचालय, लाइब्रेरी, इन सब पे हम लोग मजबूती से जब खड़े होते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हम लोग का निलंबन कर दिया जाता है। अभी जल्दी वीसी में हमने बयान दिया कि 24 घंटा लाइब्रेरी उपलब्ध है, आपने सुना भी होगा। कहीं आपको दिख रहा है आप ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 8 घंटे से 1 घंटे ज़्यादा लाइब्रेरी नहीं चलती है और ऊपर से उसमें अगर तेज बारिश हो जाए तो बच्चे भीग जाएंगे, इतना पानी चूता है। लाइब्रेरी की जो किताबें हैं उसको तिरपाल लगा के ढका गया है, वहाँ के जो बैग हैं तिरपाल लगा के ढकते हैं। बताइए, इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये हाल है। इसको पूरा समझिए एक प्राथमिक विद्यालय बना दी है। यहाँ पे अगर आपको जाना है, अगर एक छात्र को कोई काम पड़ जाए, अगर वो सोचे कि हम आए अपनी पुरानी यादें अगर ताज़ा कर लें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर जा नहीं सकता है। ये स्थिति इसमें वहाँ पे बनाए हुए हैं लोग। और जैसे ये जो फीस वृद्धि का क्या रीजन है, क्यों हर बार ही फीस वृद्धि कर रहे हैं? वीसी में मुझसे एक एक्सक्यूज देती हैं कि जिस फीस में हम पढ़े थे उसी फीस में हमारे बच्चे पढ़े। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है वीसी मैम से कि मैम आपका बच्चा यहाँ पढ़ ही नहीं रहा होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, बात आती है फीस वृद्धि। मानते हैं, चलिए फीस वृद्धि होती है, लेकिन थोड़ा बहुत आप एक डायरेक्ट 400% फीस वृद्धि, जो फीस 800 थी आप उसको 3900 कर दे रही है। और वही लगातार बढ़ते, जब हम लोग याद है 2021 में जब एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे तो 883 रुपये फीस लगती थी, लेकिन आज के वर्तमान समय में ये हालात है कि 5900 कुछ रुपये फीस लग गई, लगभग 6000, अनुमानित 6000 पहुँच गई है। तो ये फीस अगर आप देखिए कितना गया, 5 वर्षों में लगभग 650% फीस वृद्धि हुई है। तो इतनी फीस वृद्धि नहीं होती है। और अगर आप फीस वृद्धि कर रही हैं तो फैसिलिटी नहीं है, आपकी जो सुविधाएं हैं बिल्कुल पूर्व की तरह हैं, बल्कि पूर्व से एकदम बेकार हुई हैं। शासन के न होने के कारण आप मनमानी तरीके से अपने हिसाब से पूरा विश्वविद्यालय चला रही हैं। कोई बच्चों की बात वहाँ सुनी नहीं जा रही है। जो बच्चा आपके खिलाफ बोलेगा उसको आप मुकदमे से डरा देंगे, उसका निलंबन कर देंगे, निष्कासन कर देंगे। बस एक तरफ से तानाशाही का इस माहौल बना हुआ विश्वविद्यालय में, बस यही करना चाहते हैं। जैसा कि सर एक प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग इन लोगों ने रूल निकाला था कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो पहले आप एक परमिशन लीजिए, परमिशन ग्रांटेड होगा तब आप प्रोटेस्ट करेंगे। आप खुद ही सोचिए कि अगर हमें किसी को मारना तो हम कहेंगे भाई आपको मारें, मुझे परमिशन देगा? सबसे पहले देखिए, अगर कुछ भी इस देश में अगर गलत होता है उसके खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाने जाते हैं तो इसके लिए हम वहाँ किसी से अपना अधिकार, ये हमको संविधान ने अधिकार दिया है, किसी से हम अधिकार नहीं मांगने जाएंगे। वो हमारा अधिकार है कि हम उसको लड़ झगड़ के अपना ले सकते हैं, अपने सही के लिए लड़ सकते हैं। ठीक, हमें किसी के सिग्नेचर और किसी के मोहर की आवश्यकता नहीं है। सर आप अपना इंटरव्यू दीजिए और साथ ही साथ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। आदित्य सिंह, छात्र नेता इलाहाबाद। सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जब हम लोग छात्र बहाल करने की बात करते हैं तो ये लोग एक्सक्यूज़ क्या देते हैं, किस वजह से बार बार इसको टाले जा रहे हैं कि नहीं बहाल होने देंगे, नहीं होने देंगे? देखिए, इनका एक्सक्यूज एक ही रहता है कि दंगा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि छात्र संघ का चुनाव नहीं कराने का मुख्य कारण यह है कि घोटाला नहीं, व्यापक घोटाला ये लोग नहीं कर पाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे।
छात्रों को परेशान करने का कार्य करेंगे। यही इनका मुख्य कारण है कि छात्रों को बहाल नहीं करा रहे हैं। विश्वविद्यालय में लगातार घोटाला हो रहा है। एक ही वर्ग के लोगों को कुर्सी पे बैठाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय को कहीं ना कहीं दरकिनार विश्वविद्यालय परिसर में किया जा रहा है लगातार, जब से संगीता श्रीवास्तव विश्वविद्यालय की कुलपति बनी। सर एक चीज़ कहीं ना कहीं ये भी नोटिस किया जा सकता है कि जब से छात्र संघ बंद हुआ है तब से तरीके से गुंडागर्दी रवैया यूनिवर्सिटी में चल रहा है। किसी भी बच्चे को डांट पीट दे रहे हैं, किसी भी बच्चे को कभी भी डांट दे रहा है कि यहाँ क्यों बैठे हो, लड़की के साथ क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो, क्लास नहीं कर रहे। हम यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, हम इंटर कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं कि हमको वहाँ का मास्टर आके कि तुरंत कहेगा कि भागो तुरंत ऑफिस में जाओ। हमें सीनियर टीचर के अलावा ये कहा जाता है कि आप अभी इतना स्वतंत्र हो चुके हैं, आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो आप क्लास करिए, नहीं पसंद आता है तो आप बाहर जा सकते हैं, है ना। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है कि यूनिवर्सिटी में छात्र संघ बहाल नहीं किया जा रहा, गार्ड अपनी तरीके से मनमानी कर रहे हैं। ये सुनने को मिलता है कि किसी स्टूडेंट को छात्र ने गार्ड ने पीट दिया। देखिए, इसका मुख्य कारण पहली बात कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ का नहीं होना, जी गुंडई का अपनाना एक बहुत बड़ी भूमिका है विश्वविद्यालय में। दूसरी बात ये कि ऊपर से आदेश आता है, गार्ड हैं, हम गार्डों को दोषी नहीं मानते हैं, इसलिए कि उनको आदेश मिलता है, ऊपर से आता है, कलेक्टर आता है कि आ रहे तो लठिया देना है, 2 लाठी मार देना है, फर्जी आई कार्ड चेक करना। तुम कौन होते हो? सही बात है, सही बात। और हर एक कलेक्टर के आदेश पे, संगीता श्रीवास्तव के आदेश पे छात्रों पर लाठी डंडा चलाया जाता है। जी बिल्कुल। और ये जो प्रोटेस्ट बार बार हो रहा है हम लोगों का, इस समर्थन की छात्र संघ बहाल के लिए फीस वृद्धि थोड़ा कम करिए, बार बार आप फीस गेन करते जा रहे हैं, फीस का कोई फैसिलिटी के नाम पे कोई सुविधाएं नहीं इंक्रीज कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, कैसे इसका सुधार हो सकता है? देखिए, फीस वृद्धि जो विश्वविद्यालय में हो रहा है, लगातार विश्वविद्यालय में अनियमितताएं भी पाई जा रही है। फीस वृद्धि को लेकर हमारा एक ही मांग है, जब तक इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में यदि फीस वृद्धि वापस नहीं होती है, हम अनवरत आंदोलनरत रहेंगे। विश्वविद्यालय में हमने अंगद की तरफ पाँव जमा दिया, इस बात को संगीता श्रीवास्तव को बता देना चाहिए। हमने अंगद की तरफ पाँव जमा दिया है। यदि फीस वृद्धि वापस नहीं होती है, आने वाले दिनों में संगीता श्रीवास्तव की अवैध नियुक्ति के खिलाफ, फीस वृद्धि के खिलाफ हम जनता दल पर भी जाने वाले। सर कुछ और भी अहम मुद्दे लग रहा है जो हम ना कवर कर पाए क्वेश्चन के माध्यम से? देखिए ये एक स्पीड और देते हैं कि छात्र संघ था तो गुंडागर्दी थी, लेकिन जब वो छात्र संघ था तो छात्र संघ जो छात्र नेता हुआ करता था, तो यहाँ कोचिंगों में जाके जो आज अवैध वसूली हो रही है, छात्रों से अवैध वसूली हो रही है, वही छात्र नेता कोचिंगों में जाके छात्र हित की बात करता था। वही छात्र नेता जाके फीस कम कराने की बात करता था, क्योंकि जो एक गरीब परिवार से चल के आने वाला छात्र यहाँ 40,000, 50,000, 1 लाख देने में सक्षम नहीं है, उसकी फीस कम करा के उसका एडमिशन करा के उसको पढ़ने लायक बनाता था, वही छात्र संघ था। लेकिन आज उस छात्र संघ के न होने के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोचिंगों की मनमानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक गरीब छात्र, एक जो गरीब छात्र, जो दूर से चल के आने वाला छात्र आज पढ़ने के लिए मजबूर है और अपने माँ बाप के जेब से जो सिक्का बटोर के लाने के लिए मजबूर है। और यूनिवर्सिटी में भी ऐसा था। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है छात्र संघ के नहीं होने से। समस्या ये है कि जब विश्वविद्यालय में छात्र अपना माइग्रेशन और डिग्री लेने जाते हैं CI बिल्डिंग में, तो वहाँ का कर्मचारी कहता है कि आप चल जाइए परीक्षा नियंत्रक, आप चल जाइए। सबसे बड़ी समस्या जो बलिया, देवरिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जयपुर, तमाम राज्यों के छात्र यहाँ अध्ययन करने आ रहे हैं। वो आते हैं, कभी रोड पे सोते हैं, कोई कहाँ सोता है, इनको कोई उससे मतलब नहीं है। जब वो जाता है अपना डिग्री लेने, माइग्रेशन लेने, तो ये बता देंगे, इतना उसको नियम कानून बता देंगे, इतना हाईकोर्ट का अधिवक्ता नियम नहीं बताता। मैं आज बता दे रहा हूँ, यदि किसी छात्र के साथ माइग्रेशन और डिग्री के लिए जो दोहराया जाएगा, आने वाले दिन में CI बिल्डिंग में हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे। डिग्री की जो प्रक्रिया है, त्वरित कार्रवाई किया जाएगा, त्वरित उनको डिग्री दिया जाए, त्वरित माइग्रेशन दिया जाए। जब छात्र जाता है, जब आता है देवरिया से यहाँ माइग्रेशन लेने या डिग्री लेने, तो उसको रहने की व्यवस्था नहीं रहती है, स्टेशन पर रुकता है। ये सबसे बड़ी समस्या है विश्वविद्यालय में। आप तुरंत काम कीजिए। कोई छात्र आ रहा है यहाँ पे डिग्री माइग्रेशन लेने, आप दौड़ा दे रहे हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। और ये किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, कहते हैं वो जिम्मेदार है, वो बिल्डिंग में, वो भाई बिल्डिंग में कौन सा पर्सन जिम्मेदार है? DSW कहेंगे DSW जिम्मेदार है, कौन?
वहाँ का किसी अधिकारी का नाम बताइए। आप सीधे कह रहे हैं बिल्डिंग में बिल्डिंग की आके लड़ाई करेंगे क्या? और दूसरे क्वेश्चन पूछूंगा। तो सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत बहुत समझ लिया और आगे भी हम आप लोगों से ऐसी कई सारे रिगार्डिंग बात करते रहेंगे। वीडियो को यहीं करते हैं। बहुत